पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर ली गई है। आइए देखते हैं पहले चरण में कहां-कहां चुनाव है और कौन-कौन किसको टक्कर दे रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की वो घड़ी आने वाली है जब जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। नेताओं ने जनता को साधने की हर कोशिश की, अब बारी जनता की है। चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। पहले चरण में कई राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा उनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। इन 6 सीटों में 4 सामान्य सीट हैं, जबकि 2 सीट मंडला और बालाघाट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर कौन किसको टक्कर दे रहा है ये जाने तो। सीधी से बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं, तो कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल उन्हें टक्कर दे रहे हैं। शहडोल से बीजेपी की हिमाद्री सिंह हैं, तो कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को उनको टक्कर दे रहे हैं। जबलपुर से बीजेपी के आशीष दुबे मैदान में हैं, तो कांग्रेस के दिनेश यादव उन्हें टक्कर दे रहे हैं। मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम मैदान में है। बालाघाट से बीजेपी की भारती पारधी हैं, तो कांग्रेस के सम्राट सिंह सरस्वार हैं। वहीं छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक पंटी साहू मैदान में है, तो कांग्रेस के नकुलनाथ उन्हें टक्कर दे रहे हैं। दरअसल पहले चरण की इन 6 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 1 सीट छिंदवाड़ा पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और यहाँ से कमलनाथ 9 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की 29 में से बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट छिंदवाड़ा है, जिसके लिए पार्टी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया था। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में है, तो कांग्रेस का कहना है कि पहले चरण की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। आप देखिए, विकास को हमने मूल मंत्र माना है और विकास करने के लिए जब काम किया तो आप सोचिए 10 साल में जो मोदी सरकार ने जो काम किया है उसको 5 जो बजट था 12 लाख करोड़ का बजट होता था, आज लगभग 50 लाख करोड़ का बजट है, 4 गुना बजट बढ़ाया। तो विकास भी बहुत किया है और साथ साथ 500 वर्ष बाद का जो भगवान राम का भव्य दिव्य नव्य मनोज्ञ राम मंदिर बना हुआ है। भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 लोकसभा सीट पर विजय श्री का आशीर्वाद देगी और 29 के 29 कमल खिलेंगे और हम उस कमलों की माला को 400 से अधिक कमलों की माला जो देश भर की है प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। कांग्रेस पार्टी का जब मैं अध्यक्ष बना, एक ऐसी परिस्थिति थी जब हमारा चुनाव हारे थे, लीक हुआ था। 3 महीने लगातार बहुत मेहनत हुई है पार्टी को रनअप करने के लिए, इन परिस्थितियों से उभारने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करके चुनाव जीतने के लिए, और सब ने सामूहिक रूप से इसमें प्रयास किया है। कोई जीतू पटवारी अकेले का इतना मादा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट, एक साथ, एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है और रिजल्ट आएंगे तो ईश्वर करेगा, जनता के भावनाओं के अनुरूप रिजल्ट भी आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से टीम बनेगी, तो योग्य लोगों को उसमें लिया जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले चरण में यहाँ पर 1 सीट बस्तर में चुनाव होगा। बस्तर से बीजेपी के महेश कश्यप मैदान में है, तो उनको कांग्रेस के कवासी लखमा टक्कर दे रहे हैं। ये आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। कांग्रेस के दीपक बैज की जीत हुई थी। 38,982 वोटों से जीते थे दीपक बैज। ऐसे में बस्तर सीट में लड़ाई साख की है। कांग्रेस के लिए अपनी जीत को बरकरार रखना, तो बीजेपी के लिए इस सीट पर वापसी करने की चुनौती है। हालांकि पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के पोलिंग बूथों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं, तो यहां कड़ी सुरक्षा में मतदान की बात कही जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनावों को लेकर बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की ओर से की गई है। अब बारी जनता की है।
जब 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपनी भागीदारी तय करेगी, तो देखना होगा कि किसके दावों पर वोटर मुहर लगाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।